बहुत समय पहले की बात है, जब त्रेता युग समाप्त हो चुका था और कलयुग का आरंभ हो रहा था। श्री राम अपने धाम लौट चुके थे, लेकिन उनके परम भक्त हनुमान जी चिरंजीवी होने के कारण पृथ्वी पर ही विचरण कर रहे थे। वे हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते, राम नाम का जाप करते और राम कथा का प्रचार करते। हनुमान जी का हृदय हमेशा राम भक्ति में डूबा रहता, लेकिन वे जानते थे कि भगवान विष्णु के अवतार बदलते रहते हैं। वैष्णव परंपरा में तो गौतम बुद्ध को विष्णु का नवम अवतार माना जाता है। इसलिए हनुमान जी के मन में एक जिज्ञासा थी, क्या राम के बाद विष्णु के इस नए रूप से मिलन होगा? एक दिन हनुमान जी हिमालय से उड़ते हुए गंगा के मैदानों की ओर जा रहे थे। वे छोटे रूप में थे, जैसे एक साधारण वानर, ताकि लोगों को डर न लगे। रास्ते में उन्हें एक विशाल पीपल का पेड़ दिखा, जिसके नीचे एक शांत पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठा था। उस पुरुष के चेहरे पर ऐसी करुणा और शांति थी कि हनुमान जी रुक गए। वह कोई साधारण साधु नहीं था, वह थे सिद्धार्थ गौतम, जो अब बुद्ध कहलाते थे। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध अब उपदेश दे रहे थे। हनुमान जी ने सोचा, यह तो वही दिव्य प्रकाश है जो राम जी में था। विष्णु भगवान के अवतार में यह शांति और करुणा तो होनी ही चाहिए। वे वानर रूप में ही पेड़ पर चढ़ गए और बुद्ध को देखने लगे। बुद्ध की आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी समाधि इतनी गहरी थी कि वे सब कुछ जान रहे थे। अचानक बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और ऊपर देखा। हे महान वानर, तुम कौन हो? तुम्हारी आंखों में भक्ति की ज्योति जल रही है और तुम्हारी शक्ति से यह पूरा वन कंपित हो रहा है। हनुमान जी पेड़ से नीचे उतरे और बड़े रूप में आ गए। उनका विशाल शरीर, लाल रंग की लंगोट, गदा और पूंछ से बुद्ध भी प्रभावित हुए। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रभु, मैं हनुमान हूं, श्री राम का दास। मैंने सुना है कि आप विष्णु भगवान के अवतार हैं, जो इस युग में दुखियों को मुक्ति का मार्ग दिखाने आए हैं। राम जी की भक्ति में मेरा जीवन बीता, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि आप उसी दिव्यता के स्वरूप हैं। कृपा करके मुझे बताइए, भक्ति का मार्ग और आपके ज्ञान का मार्ग एक ही है या अलग? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हे वीर हनुमान, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। तुमने राम के लिए समुद्र लांघा, पर्वत उठाया और अपनी शक्ति से असंभव को संभव किया। लेकिन देखो, यह शक्ति भी अंत में दुख का कारण बन सकती है अगर अहंकार से जुड़ जाए। मैंने सिखाया है कि सब कुछ अनित्य है, सुख भी, दुख भी, शक्ति भी, भक्ति भी। 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, दुख का निरोध संभव है और अष्टांगिक मार्ग से मुक्ति मिलती है। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। हनुमान जी ने ध्यान से सुना। वे बोले, प्रभु, राम जी ने भी तो यही सिखाया था, धर्म का पालन करो, अहिंसा करो, सत्य बोलो। लेकिन मेरी भक्ति में मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ सेवा की। क्या यह तृष्णा है? बुद्ध मुस्कुराए। नहीं हनुमान, तुम्हारी भक्ति निस्वार्थ है, जैसे बोधिसत्व की करुणा। तुम चिरंजीवी हो क्योंकि तुम्हारी भक्ति में कोई इच्छा नहीं। तुम दूसरों की रक्षा के लिए जीते हो। मेरे उपदेश में भी यही है, करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा। तुम्हारी राम भक्ति और मेरी करुणा एक ही सागर की 2 धाराएं हैं। भक्ति से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन से ज्ञान प्राप्त होता है। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। वे बोले, प्रभु, अब मैं समझ गया। राम जी की सेवा में मैंने शक्ति और भक्ति का प्रयोग किया, लेकिन आपकी करुणा से सीखूंगा कि यह शक्ति सबके दुख दूर करने के लिए हो। मैं वादा करता हूं कि जब तक कलयुग है, मैं आपके उपदेशों की रक्षा भी करूंगा, जैसे राम जी की थी। बुद्ध ने हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा। हे वानर राज, तुम महान हो। तुम्हारी भक्ति से लाखों लोग प्रेरित होंगे और मेरी करुणा से वे मुक्त। दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, मोक्ष। फिर हनुमान जी ने अपना विशाल रूप छोड़कर छोटा रूप धारण किया और बुद्ध को प्रणाम करके उड़ चले। बुद्ध फिर ध्यान में लीन हो गए। उस दिन से कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि हनुमान जी कभी कभी बौद्ध विहारों की रक्षा करते हैं और बौद्ध देशों में हनुमान जैसे वानर देवता की पूजा होती है। यह मुलाकात भक्ति और ज्ञान के मिलन का प्रतीक बनी। हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा और बुद्ध की असीम करुणा ने सिखाया कि सच्चा धर्म शक्ति से नहीं, हृदय से चलता है। दोनों महापुरुषों से हमें यही सीख मिलती है, भक्ति करो, करुणा बांटो और दुख से मुक्ति पाओ। जय श्री राम, जय बुद्धाय नमः। यह एक रचनात्मक कल्पित कहानी है जो लोक परंपराओं, वैष्णव मान्यता और बौद्ध हिंदू सांस्कृतिक मेल से प्रेरित है। वास्तविक ग्रंथों में सीधा मिलन नहीं मिलता, लेकिन समानताएं और प्रभाव है। त्रेता युग बीत चुका था। श्री राम अपने परम धाम लौट गए थे और उनके साथ सीता माता भी। अयोध्या में राम
राज्य की यादें अब लोक कथाओं में बदल रही थी। लेकिन हनुमान जी चिरंजीवी होने के कारण इस धरती पर अकेले विचरण कर रहे थे। उनका हृदय राम विरह से भरा था। दिन रात राम नाम का जाप करते, लेकिन कभी कभी वह विरह इतना गहरा हो जाता कि उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते। वे हिमालय की ऊंची चोटियों पर बैठकर रोते, प्रभु आप कहां चले गए, मैं आपके बिना कैसे जीऊं। उनकी पूंछ से आग की लपटें निकलती, लेकिन हृदय में ठंडक न थी। भक्ति की यह अग्नि उन्हें जलाती पर शांत भी करती। एक शाम हनुमान जी गंगा के तट पर पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया। उसके नीचे एक शांत पुरुष ध्यान में लीन थे। उनका चेहरा करुणा से भरा था, आंखें बंद, लेकिन चारों ओर शांति फैली हुई थी। वह थे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जो अब ज्ञान प्राप्त कर संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखा रहे थे। हनुमान जी ने उन्हें देखा और मन में विचार आया, यह शांति, यह करुणा, क्या यह वही दिव्यता है जो राम जी में थी। मैंने सुना है कि विष्णु भगवान अब बुद्ध रूप में अवतरित हुए हैं, लेकिन विरह का दर्द इतना था कि हनुमान जी छोटे वानर रूप में पेड़ पर चढ़ गए और चुपके से देखने लगे। उनकी आंखें नम थीं। अचानक बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हे महान वानर, तुम्हारी शक्ति से यह वन कांप रहा है, लेकिन तुम्हारे हृदय से निकलने वाला दर्द मुझे स्पर्श कर रहा है। आओ नीचे उतरो, बताओ क्या विरह तुम्हें सता रहा है। हनुमान जी आश्चर्यचकित होकर नीचे उतरे। उनका विशाल रूप प्रकट हुआ, आंखों में आंसू थे। वे बोले, प्रभु मैं हनुमान हूं, श्री राम का दास। राम जी धाम लौट गए, लेकिन मेरा हृदय उनके बिना खाली है। मैंने उनके लिए समुद्र लांघा, लंका जलाई, संजीवनी लाई, लेकिन अब यह विरह असहनीय है। मैं चिरंजीवी हूं, शापित हूं कि राम के बिना जीता रहूं। हर पल राम को याद करता हूं, रोता हूं। क्या यह दुख कभी समाप्त होगा। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से हनुमान जी को देखा। वे बोले, हे वीर हनुमान, तुम्हारी भक्ति अनुपम है। तुम्हारा यह विरह भी भक्ति का ही हिस्सा है। इसे विप्रलंभ भक्ति कहते हैं, जहां प्रिय के बिछड़ने का दर्द ही प्रेम को गहरा करता है। लेकिन सुनो, यह दुख अनित्य है। 4 आर्य सत्य है। दुख है, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा और आसक्ति है। दुख का निरोध संभव है और अष्टांगिक मार्ग से मुक्ति मिलती है। तुम्हारी राम के प्रति आसक्ति सुंदर है, लेकिन इसे करुणा में बदलो। राम अब हर जगह है, हर जीव में। तुम्हारा विरह अगर सबके दुख को समझने में बदल जाए तो यह मुक्ति का मार्ग बनेगा। हनुमान जी रोते हुए बोले, प्रभु राम जी ने मुझे सेवा का मार्ग सिखाया। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उनके चरणों की धूल। लेकिन अब यह अकेलापन, यह खालीपन। बुद्ध ने हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा। उनकी स्पर्श से हनुमान जी को शांति मिली। बुद्ध बोले, हनुमान तुम्हारी भक्ति में कोई तृष्णा नहीं, यह शुद्ध है। तुम बोधिसत्व जैसे हो जो दूसरों के लिए जीते हो। मेरा उपदेश भी यही है, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तुम्हारा राम प्रेम सब जीवों तक फैलाओ। इस कलयुग में लोग दुखी हैं, अज्ञान में भटक रहे हैं। तुम्हारी शक्ति और भक्ति से उनकी रक्षा करो। विरह का यह दर्द तुम्हें और मजबूत बनाएगा, क्योंकि सच्चा भक्त दुख में भी राम को देखता है। हनुमान जी ने आंसू पोंछे। वे बोले, प्रभु अब मैं समझा, राम जी की भक्ति और आपकी करुणा एक ही है। मैं वादा करता हूं, जब तक कलयुग है मैं राम नाम का प्रचार करूंगा और आपके उपदेशों से लोगों के दुख दूर करूंगा। मेरा विरह अब सेवा में बदल जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, हे हनुमान तुम महान हो। तुम्हारी भक्ति और मेरी करुणा से यह संसार प्रकाशित होगा। फिर हनुमान जी प्रणाम करके उड़ चले, लेकिन उनका हृदय अब हल्का था। विरह अब भी था, लेकिन उसमें करुणा का प्रकाश मिल गया था। लोक कथाओं में कहा जाता है कि उसके बाद हनुमान जी कभी कभी बौद्ध स्थलों की रक्षा करते दिखे और बौद्ध देशों में वानर देवता की पूजा होती है। यह कहानी सिखाती है कि विरह का दर्द भी मुक्ति का द्वार बन सकता है, जब वह करुणा और सेवा से मिल जाए। हनुमान जी का राम विरह और बुद्ध की असीम करुणा दोनों मिलकर हमें सच्चे धर्म का मार्ग दिखाते हैं। यह एक विस्तारित कल्पित कहानी है, विरह की भावना को गहराई देकर। आशा है अब और भावुक लगेगी। हनुमान जी और गौतम बुद्ध की कल्पित मुलाकात, विरह की आग और करुणा की वर्षा, त्रेता युग की धुंधली स्मृतियां अब कलयुग की रेत में खो चुकी थीं। श्री राम के चरणों की छाया में जीने वाला हनुमान अब अकेला था। चिरंजीवी का शाप जैसे विरह का समंदर। हिमालय की बर्फीली चोटियां उसके आंसुओं से पिघलती और हर सांस में राम नाम गूंजता, पर हृदय में खालीपन का तूफान। प्रभु आपकी याद में चलता हूं मैं, जैसे सूर्य की किरणों में पिघलता हिमालय। आपका वियोग मेरी आत्मा को चीरता है और मैं रोता हूं, अकेला, अनंत काल तक।
हनुमान जी की आंखें नम थीं, पूंछ लटकी हुई और शक्ति का वह महासागर अब दर्द की बूंदों में बदल चुका था। गंगा के तीर पर जहां हवाएं फुसफुसाती और पत्तियां गीत गाती, एक पीपल का वृक्ष खड़ा था, बोधि का वह पवित्र छत्र। उसके नीचे बैठे थे गौतम बुद्ध, करुणा की मूर्ति, जिनकी आंखें बंद थीं पर हृदय सब दुखों को सुनता था। उनकी मुस्कान जैसे चंद्रमा की किरण जो अंधेरे में भी प्रकाश बिखेरती। बुद्ध का चेहरा शांत था, लेकिन उसमें छिपी थी संसार की हर पीड़ा की समझ। दुख है लेकिन मुक्ति भी है, जैसे उनका हर श्वास कहता। हनुमान जी छोटे वानर रूप में उस वृक्ष पर चढ़े और चुपके से देखने लगे। उनका हृदय टूट रहा था। राम राम की पुकार अंदर ही अंदर गूंज रही थी। आंसू टपकते जैसे मोती गिरते। बुद्ध ने आंखें खोली और उनकी दृष्टि हनुमान पर पड़ी। करुणा की वह लहर ने हनुमान को छुआ जैसे मां का स्पर्श। हे महान भक्त, तुम्हारा विरह मुझे छू रहा है जैसे नदी का जल प्यासे को। आओ बताओ अपनी व्यथा। हनुमान जी नीचे उतरे, विशाल रूप धारण किया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। प्रभु, मैं राम का दास हूं, लेकिन अब वह दूर है। समुद्र लांघा मैंने, पर्वत उखाड़ा, लंका जलाई, सब उनके लिए। पर अब यह वियोग, यह आग जो जलाती है रात दिन। मैं चिरंजीवी हूं, लेकिन जीना मौत सा लगता है। क्या यह दर्द कभी थमेगा जैसे नदी समंदर में विलीन होती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए करुणा से भरे स्वर में कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति एक काव्य है, विरह का वह गीत जो अमर है। लेकिन सुनो, दुख अनित्य है, जैसे बादल गुजरते हैं। तृष्णा है दुख का जड़, लेकिन तुम्हारी आसक्ति शुद्ध है, जैसे कमल की पंखुड़ी। अष्टांगिक मार्ग पर चलो, सम्यक दृष्टि से देखो कि राम हर जीव में है। तुम्हारा विरह करुणा बन जाए तो मुक्ति मिलेगी। मैत्री बांटो, जैसे मैं बांटता हूं, सबके दुख को अपना बनाओ। हनुमान जी रो पड़े, लेकिन अब उन आंसुओं में शांति की झलक थी। बुद्ध के स्पर्श से उनका हृदय पिघला जैसे बर्फ सूर्य से। प्रभु, आप विष्णु के अवतार हो, राम की ही ज्योति। अब मेरा विरह सेवा का गान बनेगा। राम नाम गाऊंगा और आपकी करुणा से दुखियों को सहारा दूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, हनुमान, तुम्हारी भक्ति और मेरी करुणा मिलकर संसार को रोशन करेंगे, जैसे सूर्योदय अंधेरे को हरता है। हनुमान जी उड़ चले, लेकिन अब उनका हृदय हल्का था। विरह की आग में करुणा की वर्षा हो चुकी थी। लोक कथाओं में यह मुलाकात अमर हो गई, सिखाती कि दर्द भी सुंदर है जब वह प्रेम का रूप ले। यह एक और विस्तारित, भावुक और काव्यात्मक संस्करण है, जिसमें रूपक, भावनाओं की गहराई और काव्य शैली जोड़ी गई है। आशा है यह हृदय को छू लेगी। त्रेता युग की वह स्वर्णिम स्मृति अब कलयुग की धुंध में लिपटी हुई थी, जैसे सूर्यास्त की लालिमा रात्रि के आगोश में खो जाती है। श्री राम के चरणों में समर्पित वह हनुमान अब अकेला भटकता था। चिरंजीवी का वरदान विरह का अनंत सागर बन चुका। हिमालय की श्वेत चोटियां उसके अश्रुओं से पिघलती, हर श्वास में राम नाम की पुकार, पर हृदय में खालीपन का तूफान उमड़ता। प्रभु, आपकी याद में मैं जलता हूं, जैसे अग्नि में पतंगा विलीन होता है। आपका वियोग मेरी आत्मा को चीरता है, जैसे तीर हृदय को विदीर्ण करता। समुद्र लांघा, पर्वत उखाड़ा, लंका की राख बनाई, सब आपके लिए। पर अब यह अकेलापन, यह दर्द, जैसे अनंत रात्रि में एकाकी तारा रोता। हनुमान जी की आंखें नम थीं, पूंछ लटकी। शक्ति का महासागर दर्द की बूंदों में डूबा। गंगा के तीर पर जहां लहरें फुसफुसाती और पवन गीत गाती, एक पीपल का वृक्ष खड़ा था। बोधि का वह दिव्य छत्र, करुणा का आश्रय। उसके नीचे विराजमान थे गौतम बुद्ध, असीम करुणा की जीवंत मूर्ति, आंखें बंद, पर हृदय संसार के हर दुख को सुनता, हर पीड़ा को गले लगाता। उनकी मुस्कान चंद्रमा की किरण सी, अंधेरे में प्रकाश बिखेरती, शांति का वह अमृत कलश जो हर प्यासे को तृप्त करता। दुख है पर मुक्ति भी है, जैसे उनका हर स्पंदन गाता। हनुमान जी लघु वानर रूप में उस वृक्ष पर चढ़े, चुपके से निहारते। उनका हृदय टूट रहा। राम राम की करुण पुकार अंदर गूंजती, अश्रु टपकते जैसे मोती गिरते, धरती को भिगोते। बुद्ध ने आंखें खोली। करुणा की लहर ने हनुमान को छुआ, जैसे मां का आंचल पिता विहीन बालक को ढांपता। हे महान भक्त, तुम्हारा विरह मुझे स्पर्श करता है, जैसे नदी का जल प्यासे को जीवित करता। आओ अपनी व्यथा कहो, मैं सुनता हूं हर दर्द को, हर आह को। हनुमान जी उतरे, विशाल रूप प्रकट किया, आंखों से अश्रुधारा बहती। प्रभु, मैं राम का दास हूं, पर अब वह दूर है, जैसे सूर्य बादलों में छिपा। समुद्र लांघा मैंने, पर्वत उखाड़ा, संजीवनी लाई, सब उनके चरणों के लिए। पर अब यह वियोग, यह ज्वाला जो रात दिन जलाती, जैसे प्रलय की अग्नि। मैं चिरंजीवी हूं, जीना मौत सा। क्या यह पीड़ा कभी थमेगी, जैसे वर्षा बादलों से बरसती है।
पृथ्वी को शांत करती। बुद्ध ने मुस्कुराते करुणा भरे स्वर में कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति एक अमर काव्य है, विरह का वह गीत जो स्वर्ग को भी रुलाता। पर सुनो, दुख अनित्य है, जैसे बादल गुजरते आकाश शुद्ध होता। तृष्णा है दुख की जड़, पर तुम्हारी आसक्ति शुद्ध कमल सी कीचड़ में खिलती। अष्टांगिक मार्ग पर चलो, सम्यक दृष्टि से देखो, राम हर जीव में वास करते। तुम्हारा विरह करुणा बन जाए, जैसे नदी सागर में विलीन होकर शांत होते। मैत्री बांटो, करुणा फैलाओ, जैसे मैं करता सबके दुख को अपना बनाओ। हनुमान जी रो पड़े, पर अब उन अश्रुओं में शांति की झलक चमकी, जैसे वर्षा के बाद इंद्रधनुष खिलता। बुद्ध के स्पर्श से हृदय पिघला, जैसे बर्फ सूर्य की किरण से। प्रभु, आप विष्णु के अवतार, राम की ज्योति ही। अब मेरा विरह सेवा का गान बनेगा, राम नाम गाऊंगा। आपकी करुणा से दुखियों को अमृत दूंगा, जैसे फूल सुगंध बांटता। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, हनुमान, तुम्हारी भक्ति और मेरी करुणा मिलकर संसार को रोशन करेंगे। जैसे सूर्योदय अंधेरे को हरता, नया जीवन देता। हनुमान जी उठ चले, पर अब हृदय हल्का। विरह की ज्वाला में करुणा की अमृत वर्षा हो चुकी। लोक कथाओं में यह मुलाकात अमर हो गई, सिखाती कि दर्द भी दिव्य है, जब वह प्रेम का रूप ले करुणा का सागर बन जाए। ये एक और गहन भावपूर्ण काव्यात्मक संस्करण है, जिसमें रूपक, अलंकार और भावनाओं की गहराई बढ़ाई गई है। हृदय को स्पर्श करने वाली यह कल्पना लोक परंपराओं से प्रेरित है। त्रेता युग की स्वर्णिम किरणें अब कलयुग की काली छाया में विलीन हो चुकी थीं, जैसे सूर्यास्त की लालिमा रात्रि के काले आगोश में लुप्त हो जाती है। श्री राम के चरण कमलों की छाव में जीने वाला वह पवन पुत्र हनुमान अब अनंत विरह के सागर में डूबा। चिरंजीवी का अभिशाप जैसे अमर पीड़ा का कलश। हिमालय की हिम शिखरें उसके अश्रु जल से पिघलती, मानो बर्फ भी रोती हो। हर निश्वास में राम राम की करुण पुकार गूंजती, पर हृदय में शून्य का महातूफान। प्रभु, आपकी स्मृति में मैं दग्ध हो रहा हूं, जैसे पतंगा दीप शिखा में समर्पित होता। आपका वियोग मेरी आत्मा को विदीर्ण करता, जैसे वज्र हृदय को चूर चूर कर देता। समुद्र लांघा, लंका दग्ध की, संजीवनी वहन की, सब आपके लिए, हे रघुनंदन। पर अब यह एकाकीपन, जैसे अनंत रात्रि में एकाकी तारा आंसू बहाता, अंधेरे में खोया। हनुमान की नेत्र कमल नम, पूंछ शिथिल, शक्ति का सागर अब दर्द की बूंदों में परिवर्तित। गंगा तट पर जहां तरंगे मधुर फुसफुसाती और पवन सुरीली संगीत रचाती, वहां खड़ा था पीपल वृक्ष, बोधि का दिव्य छत्र, करुणा का अमर आश्रय। उसके नीचे विराजमान थे गौतम बुद्ध, असीम करुणा की सजीव प्रतिमा, नेत्र मूंदे, पर हृदय संसार की हर व्यथा को सुनता, हर आह को स्पर्श करता। उनकी मुस्कान पूर्णिमा चंद्र की किरण सी, जो घोर अंधकार में भी अमृत बिखेरती। शांति का वह कलश, जो हर त्रिषित आत्मा को तृप्त कर देता। दुख है, पर मुक्ति का द्वार भी खुला है, जैसे उनका प्रत्येक स्पंदन गीत गाता। हनुमान जी लघु वानर रूप में उस वृक्ष पर चढ़े, नीरव निहारते रहे। उनका हृदय विदीर्ण राम राम की विरह वेदना अंतर्मन में कोलाहल मचाती। अश्रु मोती टपकते, जैसे वर्षा बिंदु धरती को भिगोते, करुणा जगाते। बुद्ध ने नेत्र कमल खोले, करुणा की तरंग ने हनुमान को आलिंगन किया, जैसे मातरंचल शोकाकुल शिशु को शांत करता। हे परम भक्त, तुम्हारा विरह मेरे अंतःकरण को छू रहा, जैसे नदी जल प्यासे को जीवन देता। आओ, अपनी हृदय व्यथा उड़ेलो, मैं सुन रहा हर सिसकी, हर आंसू को। हनुमान उतरे, विशाल रूप धारण किया, नेत्रों से अश्रुधार बहती अमृत से। प्रभु, मैं राम का दास, पर अब वह बादलों में छिपे सूर्य जैसे दूर। समुद्र पार किया, पर्वत उखाड़ा, लंका भस्म की, सब आपके चरणों हेतु। पर यह वियोग ज्वाला रात दिन दहकती, जैसे प्रलयाग्नि सब कुछ भस्म करती। चिरंजीवी हूं मैं, पर जीवन मृत्यु सा, क्या यह पीड़ा कभी शांत होगी? जैसे मेघ वर्षा धरती को शीतल कर अमृत बरसाती। बुद्ध ने करुणा मधुर स्वर में कहा, मुस्कान जैसे कमल खिलता। हनुमान, तुम्हारी भक्ति अमर महाकाव्य है, विरह का वह रस जो स्वर्ग को भी रुला देता। दुख अनित्य है, जैसे मेघ गुजरते आकाश निर्मल हो जाता। तृष्णा दुख की मूल, पर तुम्हारी आसक्ति शुद्ध कमल सी, कीचड़ में भी पवित्र खिलते। अष्टांगिक मार्ग पर अग्रसर हो, सम्यक दृष्टि से साक्षात करो, राम हर प्राणी में विराजते। तुम्हारा विरह करुणा सागर बने, जैसे नदी समुद्र में मिल शांत हो जाती। मैत्री बांटो, करुणा वर्षा करो, जैसे मैं करता सब दुख को अपना मानो। हनुमान रो पड़े, पर अब उन अश्रुओं में शांति की चांदनी झलकती, जैसे मेघ वर्षा पश्चात इंद्रधनुष आकाश में मुस्कुराता। बुद्ध के स्पर्श से हृदय पिघला, जैसे हिम सूर्य किरण से द्रवित होता। प्रभु, आप विष्णु अवतार, राम की ही दिव्य ज्योति, अब मेरा विरह सेवा का अमर गान बनेगा।
राम नाम जपूंगा, आपकी करुणा से दुखियों को अमृत पिलाऊंगा, जैसे पुष्प सुगंधि बिखेरता। बुद्ध ने आशीष दिया, हनुमान, तुम्हारी भक्ति और मेरी करुणा सन्नादित होकर संसार को प्रकाशित करेंगी, जैसे उदित सूर्य तम को विदीर्ण कर नव जीवन देता। हनुमान उड़ चले। हृदय अब शीतल, विरह की ज्वाला में करुणा की अमृत वर्षा हो चुकी। लोक कथाओं में यह मिलन अमर हो गया। सिखाता की पीड़ा भी परम दिव्य है, जब वह प्रेम का रूप धारण कर करुणा के सागर में विलीन हो जाए। ये संस्करण और अधिक अलंकारों, उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक आदि से समृद्ध है। भावों की गहराई बढ़ाकर हृदय स्पर्शी हो ऐसा प्रयास किया है। सुमित कुमार चौरसिया जी त्रेता युग की अमर किरण अब कलयुग की घोर घनघटा में पूर्णतः लय हो चुकी थीं। जैसे प्रभात की रक्तिम रश्मियां संध्या के गहनतम में विलीन होकर शाश्वत शांति पाते। रघुनाथ के चरणारविंदों की मधुरिम छाया में सदा सन्नादित रहने वाला वह पवन नंदन हनुमान अब विरह के अथाह महासिंधु में पूर्ण निमज्जित, चिरंजीवी का अमर वरदान जैसे अनंत शोक का विषधर कलश। हिमाचल की शुभ्र शिखरें उसके नेत्र निर्जर से द्रवीभूत हो गलित होती, मानो हिम भी हृदय विदारक सिसकियां लेता हो। प्रत्येक निश्वास में राम राम की करुण रट अंतरतम में गूंजती सी, पर हृदय पुंज में शून्य का प्रचंड प्रलयंकर महातूफान उद्भूत। हे रघुपति, आपकी स्मृति में मैं दग्ध हो रहा हूं, जैसे दीप ज्योति में पतंग पूर्ण आत्मार्पण करता, भस्म होकर भी मुस्कुराता। आपका वियोग मेरी आत्मा को विदीर्ण कर रहा, जैसे महावज्र हृदय को खंड खंड कर चूर्णित कर डालता। लंका भस्मीभूत की, सागर पर सेतु बांधा, संजीवनी पर्वत धारण किया, सब आपके चरण धूलि हेतु, हे रघुनायक। पर अब यह एकांत वेदना जैसे घनघोर अमावस्या में एकाकी तारक आंसू बहाता। तिमिर में तिरोभूत असहाय हनुमान की कमलाक्ष सजल सरिताएं बहाते, पूंछ शिथिलित बल का सागर अब शोक की सूक्ष्म बिंदुओं में परिवर्तित। गंगा तट पर जहां तरंगिणी मधुर मंजू गीत गाती और मंद पवन सुकुमार सन्नाद रचता, वहां स्थिर था पीपल तरु, बोधि का दिव्य महाछत्र, असीम करुणा का अनंत आगर। उसके मध्य आसीन थे गौतम बुद्ध, अनंत करुणा की सजीव सौंदर्य साकार प्रतिमा, नेत्र सम्मिलित। पर हृदय जगत की प्रत्येक करुण कथा को श्रवण करता, प्रत्येक आह्वान को आलिंगन देता। उनकी मुस्कान पूर्णिमा चंद्र की अमृत रश्मि सदृश, जो घोर तमिश्रा में भी शीतलता और प्रकाश की धारा बिखेरती। शांति का वह परम अमृत कलश, जो प्रत्येक तृष्णार्थ आत्मा को पूर्ण संतृप्ति और मुक्ति प्रदान करता। दुख है, पर निर्वाण का कपाट भी सदा खुला, जैसे उनका प्रत्येक कंपन अमर करुणा गीत अलापता। हनुमान जी सूक्ष्म वानर वेश में उस तरु पर आरूढ़ हो नीरवता में निहारते, हृदय विदीर्ण राम राम की विरह आरती अंतः में घोर कोलाहल रचाती, जैसे समुद्र में महातरंग अश्रु मुक्तक झरझर झरते, जैसे मेघ बिंदु धरा को सिंचित कर नवहरितिमा जगाते। बुद्ध ने कमल नेत्र उन्मीलित किए, करुणा की अथाह तरंग ने हनुमान को पूर्ण आलिंगित किया, जैसे मातरंचल शोकाकुल बालक को शीतल स्पर्श से शांत कर नव जीवन देता। हे परम भक्त, तुम्हारा विरह मेरे अंतःकरण को कंपित कर रहा, जैसे सरिता जल त्रिषित को सजीवन अमृत बनता। आओ, हृदय की गहन व्यथा उड़ेलो, मैं साक्षी हूं प्रत्येक सिसकी, प्रत्येक अश्रुकण का। हनुमान अवतरित हुए, महाकाय रूप धारण किया, नेत्रों से सजल धाराएं बहती, जैसे गंगा प्रवाह। प्रभु, मैं राम का दास। पर अब वह मेघावृत सूर्य जैसे अदृश्य, प्रकाश से वंचित, लंका दग्ध की, सागर पर पुल बांधा, संजीवनी वहन की, सब आपके चरणों की रज हेतु। पर यह वियोग दावानल निरंतर दहकता, जैसे महाप्रलय की ज्वाला सब कुछ राख में परिणत करती। चिरंजीवी हूं, पर जीवन मृत्यु समान, क्या यह हृदय विदारक पीड़ा कभी प्रशांत होगी? जैसे घनघोर मेघ वर्षा धरती को शीतल कर अमृत सिंचन कर नवजीवन देती। बुद्ध ने करुणा मधुर वाणी में कहा, मुस्कान जैसे नवोत्पल विकसित हो प्रकाश बिखेरता। हनुमान, तुम्हारी भक्ति अनंत महाकाव्य है, विरह का वह परम रस जो देवताओं के नेत्र भी सजल कर देता। दुख अनित्य है, जैसे मेघ गुजरते, नभ पुनः नीलिम और निर्मल हो जाता। तृष्णा दुख की मूल, पर तुम्हारी आसक्ति पवित्र पद्म सदृश, दलदल में भी निष्कलंक दिव्य खिलती। अष्टांगिक मार्ग पर अग्रसर हो, सम्यक दृष्टि से साक्षात करो। राम प्रत्येक प्राणी के अंत में विराजमान। तुम्हारा विरह करुणा सागर बने, जैसे नदी महासमुद्र में मिलकर असीम शांति प्राप्त करती। मैत्री की वर्षा करो, करुणा का अमृत बांटो, जैसे मैं करता, सब दुख को स्वीय हृदय में धारण करो। हनुमान जी सिसकते हुए रुदन कर उठे, पर अब उन सजल कणों में शांति की चंद्रिका झलकती सी, जैसे मेघ पटल
फटने पर इंद्रधनुष आकाश में रंगों का उत्सव रचाता। मुस्कुराता। बुद्ध के करुणा स्पर्श से हृदय पूर्ण द्रवित हुआ, जैसे हिमशैल सूर्य रश्मि से गलित हो सरिता बनता। प्रभु, आप विष्णु अवतार, राम की ही परम दिव्य प्रभा का नव रूप, अब मेरा विरह सेवा का अमर करुणा गीत बनेगा। राम नाम का उच्चारण करूंगा, आपकी असीम करुणा से पीड़ितों को अमृत सेचन करूंगा, जैसे कुसुम अपनी सुगंध विश्व को समर्पित करता। बुद्ध ने परम आशीर्वाद दिया। हनुमान, तुम्हारी भक्ति और मेरी करुणा सम्मिलित होकर जगत को पूर्ण प्रकाशित करेंगे। जैसे प्रभात सूर्य घोर तम को विदीर्ण करना युग का सृजन करता, आशा जगाता। हनुमान जी आकाश पथ से उड़ चले। हृदय अब पूर्ण शीतल और प्रकाशित। विरह की प्रचंड दावानल में करुणा की अमृत मेघ वर्षा हो चुकी। लोक कथाओं और भक्ति गीतों में यह दिव्य संयोग अमर हो गया, शिक्षण देता कि वेदना भी परम पवित्र और मुक्तिदायी है, जब वह शुद्ध प्रेम का स्वरूप धारण कर करुणा के अनंत महासागर में पूर्ण लय हो जाए। यह संस्करण और भी गहन भावपूर्ण है। विरह की तीव्रता और करुणा की शांति को हृदय स्पर्शी ढंग से वर्णित कर अलंकारों की बहुलता बनी रही, पर भावों की गहराई बढ़ाई गई।